नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक कट ऑफ बताने वाला हूं और याद रखना थोड़े से विलंब के साथ आए हैं हम, क्योंकि प्यारे साथियों कभी-कभी एनालिसिस करने में समय लग जाता है। और याद रखना आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स हुए हैं सितंबर 2025 में, उसमें मैथ्स विषय की क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ की आज हम चर्चा करेंगे। प्रामाणिकता के साथ, सटीकता के साथ हम आपको आज बचाने वाले हैं प्यारे साथियों कि आखिर आपकी कट ऑफ कितने रहने वाली है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्यारे साथियों हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शिक्षा जगत की कोई भी खबर हो उसे सबसे पहले और ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। देखिए मेरे भाई, मैं चर्चा कर लेता हूं आपके सामने कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 मैथ्स की आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी जो सितंबर 2025 में पेपर हुआ है। आंसर की प्लस संभावित कट ऑफ सबकी चर्चा करेंगे मेरे भाई। एक बार जितने भी साथी हैं जल्दी से जल्दी मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखना और सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब थोड़ा सा एनालिसिस देखिए मेरे भाई, इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके देख लेते हैं। हम देखते हैं कि एक सेकंड ग्रेड का पेपर जो कि 2022 में हुआ, इस 2022 में जो पेपर हुआ उसमें क्या क्या मामला आपके सामने आया था, जरा देख के बता देते हैं कि 2022 में जो सेकंड ग्रेड के मैथ्स का पेपर हुआ, स्पेशली मैथ्स की चर्चा कर रहा हूं प्यारे साथियों। याद रखना कि इस मैथ्स के पेपर में, याद रखना पेपर तो थोड़ा मैथ्स का आपका टफ था, यानी जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा जटिल था मेरे प्यारे साथियों। और आपका जो जीके का पेपर आया था वो इजी आया था, यानी जो साथी मैथ्स के पेपर में 40% अंक लेके आ रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया था 2022 वाले पेपर में प्यारे साथियों। जीके आपकी इजी आई थी, जिन्होंने जीके भी नहीं कर पाया उसकी तैयारी सही ढंग से नहीं थी, जिसका मतलब उसका सिलेक्शन तो वैसे नहीं हुआ होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर आया उसमें मैथ्स आपकी थोड़ी सी जटिल थी प्यारे विद्यार्थियों। आपका जीके का पेपर था वो क्या था, इजी था। इसलिए जिस बच्चे ने मैथ्स में 40% अंक लेकर के आ गए, या एससी एसटी वाले 35% अंक लेकर के आ गए, उनका सिलेक्शन यहां हो गया प्यारे साथियों। लेकिन एक पेपर की और चर्चा करता हूं जो संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा 2024 में हुआ है। उस मैथ्स के पेपर में आप जरा देखोगे तब प्यारे साथियों आपको पता लगेगा कि जीके का जो लेवल है वो जीके का लेवल थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों पेपर का हाई था। यानी इधर आपकी मैथ्स जटिल आई थी प्यारे साथियों 2022 में, जबकि 2024 के संस्कृत डिपार्टमेंट के मैथ्स के पेपर में आपके जो जीके का लेवल आपका हाई आया था। याद रखना इधर आपकी मैथ्स इजी भी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट की तरफ आपकी मैथ्स थी प्यारे विद्यार्थियों। आखिर इजी टू मॉडरेट आप क्यों कह रहे हो गुरुजी? हम इसलिए कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहां जो मैथ्स थी वो मैथ्स का पेपर लेंदी था प्यारे साथियों। याद रखना, और जीवन में मैथ्स के पेपर में गणित का विद्यार्थी है उसको पता होगा कि पेपर का लेवल, जब आपका पेपर लेंदी होता जाए, सवाल आपके लंबे होते जाए तो गलतियां करने के चांस भी सबसे ज्यादा बनते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस संस्कृत विभाग 2024 के जो सेकंड ग्रेड के पेपर में यही देखा गया कि आपकी जो पेपर है उसमें मैथ्स थोड़ी सी लेंदी थी। इसी कारण प्यारे विद्यार्थियों शुरुआत में विद्यार्थियों को इजी लगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मॉडरेट आपका क्या आया था, पेपर आया। गणित की समस्या नहीं थी, यहां सबसे बड़ी समस्या थी कि आपकी भैया जीके का पेपर बड़ा लेंथी आया, जीके का पेपर जटिल आया। यहां आपसे करंट अफेयर जो पूछा गया, पॉलिटी आपसे जो यहां पूछी गई प्यारे विद्यार्थियों, साइकोलॉजी के जो प्रश्न आए, हा मजे आ गए मेरे भाई। बच्चों की आंखों में आंसू आने लग गए क्योंकि जीके में 40% अंक लाना भी जटिल हो गया। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इधर देखेंगे तो सीट ज्यादा थी, बच्चे भी खूब ज्यादा थे सेकंड ग्रेड 2022 में, लेकिन इधर आपकी सीट कम थी लेकिन बच्चे कम नहीं हुए प्यारे साथियों। इसी आधार पर आपने देखा होगा, इन दोनों का विश्लेषण किया। अब की बार चलते हैं और मेरे भाई सितंबर 2025 में जो पेपर हुआ है उस पेपर के विश्लेषण की तरफ चलूंगा। लेकिन एक बात मेरे प्यारे साथियों से कहूंगा कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आपको केवल एक ही बात सोचनी है कि ये जो कट ऑफ है ये हमारी तरफ से फाइनल कट ऑफ आपको बताई जा रही है, अंतिम कट ऑफ आपको बताई जाएगी प्यारे विद्यार्थियों।
और याद रखना, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा विश्लेषण है। हो सकता है कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर या नीचे चली जाए, लेकिन आपको अपने आधार पर सोचना है। हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हमें गालियां लिखते हैं कि सर इतनी नहीं जाएगी, इतनी कम भी नहीं जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। वो बच्चे खुद के अनुमान के आधार पर लिखते हैं। हम एक हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हर बार सर्वे करवाते हैं। सर्वे में प्यारे साथियों जो रिजल्ट निकल के आता है उस आधार पर कट ऑफ बनाते हैं। हम खुद पेपर का विश्लेषण करते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। प्यार के साथ आपको वीडियो देखनी है, विश्वास के साथ आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और एक बात याद रखनी है, हम सबका एक ही लक्ष्य है, मंजिल को पाना। इसलिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो प्यारे साथियों, अपने मंजिल को आपको पाना ही होगा। अब चलते हैं गुरुजी, चर्चा कर दीजिए, इंतजार नहीं हो रहा है। आखिर हमारा जो पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, इस पेपर में हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी फिर बता देता हूं। हमारी तरफ से फाइनल कट ऑफ आपको बता दी गई है। अब बताने वाला हूं उससे पहले अब के बार इस पेपर में क्या हुआ जरा देख लीजिए। प्रत्येक बच्चे का जीके का पेपर ले लो, चाहे मैथ्स का पेपर ले लो, दोनों पेपर में यह कह रहा है कि 10 से 20 प्रश्न तो मेरे भैया गलती हो गए। मैं बिल्कुल जानता था, बिल्कुल मेरे पे आंसर आता था, लेकिन अभी ऐसा प्रेशर आया एग्जाम का कि मैं जीके के में पेपर में भी 10 से 20 प्रश्न गलत करके आ गया। मैं इधर मैथ्स के पेपर में भी 10 से 20 प्रश्न गलत करके आ गया। कहने का मतलब 20 से लेके 30 तक प्रश्न आपके कम हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों 2024 के पेपर की तुलना में। जो संस्कृत डिपार्टमेंट का 2024 का जो पेपर हुआ उसकी तुलना में प्रत्येक विद्यार्थी 20 से 30 प्रश्न कम करके आया है। एक बात तो आपको यह बात याद रखनी है। दूसरी बात, और 40% का लफड़ा भी है। इतना मतलब अब की बार जो पेपर आया है बिल्कुल आसान नहीं आया है। मैं जो विद्यार्थी कह रहे हैं बहुत आसान आया है, हो सकता है या तो बच्चा बहुत ही तीव्र बुद्धि का हो प्यारे साथियों, उसकी बुद्धि लब्धि ज्यादा हो, या फिर प्यारे विद्यार्थियों हो सकता है वो पहले ही चयनित हो फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में, तो उसको पेपर थोड़ा सरल लग रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, सरल आपका पेपर आया नहीं है। पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडरेट की तरफ ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न जो आपके हैं बड़े लेंथी पूछे गए हैं, इसलिए प्यारे साथियों कट ऑफ तो हाई नहीं जाएगी। याद रखना, जो विद्यार्थी मैं ये कहूंगा 40% अंक लेकर के आया है, जो प्यारे विद्यार्थियों आपके 40% के इस क्राइटेरिया को पार कर रहा है, ये प्यारे विद्यार्थियों समझ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगे चर्चा करेंगे फाइनल कट ऑफ देखिए, फिर मैं आपको बता देता हूं ये फाइनल कट ऑफ हमारी तरफ से है। आप अपने अनुमान की तरफ से और लगा सकते हो मेरे भाई। सितंबर 2025 सेकंड ग्रेड मैथ्स के पेपर में हमारी तरफ से जनरल की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 260 रहेगी। अंतिम मतलब अंतिम मेरे भाई, याद रखना ओबीसी की आपकी प्यारे विद्यार्थियों जो फाइनल कट ऑफ है वो 250-250 रहेगी। एमबीसी की कट ऑफ आपकी 245 रहने वाली है। और जो एससी एसटी का बच्चा है वो 35% यदि प्यारे विद्यार्थियों यहां पर अपने पेपर को पास कर रहा है, उसके लिए बाध्यता है प्यारे विद्यार्थियों की 35% वाले क्राइटेरिया को वो पार कर जाए, तब प्यारे विद्यार्थियों उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी तरफ से ये अंतिम आपके लिए क्या है, कट ऑफ मानी गई है। फिर भी किसी विद्यार्थी को हो सकता है कि लग रहा है कि गुरुजी 2-5 नंबर कम। अब देखो ऐसे तो हम कट ऑफ बता नहीं सकते 240 से लेके ले लो 270 तक, इधर बता दें आपको 230 से लेके ले लो 260 तक, नहीं, वो फिर एक फाइनल कट ऑफ नहीं होती। हमारा अनुमान अभी तक सही निकलता आया है, फिर मैं आपसे कह देता हूं यही अनुमान सही निकल के आएगा। प्यारे विद्यार्थियों +2 या 3 आप कर सकते हो, ±2 और कर लीजिए, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। महिलाओं की बात कर लेता हूं तो याद रखना ±5 कर लेना, इससे ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर नहीं मिलेगा। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए फाइनल कट ऑफ आपकी हमने बता दी है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप बस आपका इतना सा कर्तव्य है कि हमने सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ कट ऑफ निकाली है। आपको इस वीडियो की लिंक को जितने भी आपके साथी हैं उन तक शेयर करना है ताकि सटीकता के साथ उन तक सारी बातें पहुंचे। तो प्यारे साथियों, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, और अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। इतना ही नहीं, आप हमें यह भी बताना कि आपको किस किस विषय की अभी संभावित कट ऑफ की जरूरत है, आपको किस पेपर का विश्लेषण की जरूरत है। हम आपके सामने सटीकता और प्रामाणिकता के साथ लेकर के आएंगे। बस याद रखना, इस शिक्षा जगत की कोई भी ऑथेंटिक खबर हो, प्रामाणिक खबर हो, सबसे पहले हम आपके सामने लेकर के आते हैं। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। जी हां प्यारे साथियों, एक बार सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।